दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आज एक पद्म पुराण की एक कथा सुनाने जा रही हूँ। आज मैं ये बैठी हुई यूं ही पढ़ रही थी तो मुझे एक कहानी नज़र आया, बहुत ही अच्छा लगा। मुझे लगा मुझे आपसे भी शेयर करनी चाहिए। ये पद्म पुराण की एक कहानी है। एक बार एक शिकारी शिकार करने गया। शिकार नहीं मिला, थकान हो गई तो वो वृक्ष के नीचे जाकर सो गया। हवा इतनी तेज चल रही थी कि वृक्ष की छाया कभी कम हो रही थी, कभी ज्यादा हो रही थी। डालियां यहाँ वहां भी झकझोर रहे थे हवा के प्रभाव से। तो उन्हें कभी धूप लग रही थी शिकारी को, कभी छांव लग रही थी। वहां से एक अति सुंदर हंस उड़कर जा रहा था। उस हंस ने देखा कि एक व्यक्ति बेचारा परेशान हो रहा है। धूप उसके मुंह पर लग रही है तो वो ठीक से सो नहीं पा रहा है। तो हंस पेड़ की डाली पर अपने पंख को खोलकर बैठ गया ताकि शिकारी आराम से सोए और उसके मुंह पे धूप न लगे। जब वो सो रहा था तभी एक कौवा आकर उसी डाली पर बैठ गया। इधर उधर देखा, बिना कुछ समझे शिकारी के ऊपर अपना मल विसर्जन करके वहां से उड़ गया। तभी शिकारी उठ गया और गुस्से से यहाँ वहां देखने लगा। उसने देखा तो उसकी नजर हंस पर पड़ी। उसे ऐसा लगा कि इसने ही मेरे ऊपर गंदा किया है। उसने तुरंत धनुष बाण निकाला और हंस को मार दिया। हंस नीचे गिर गया। मरते मरते हंस ने कहा, मैं तो आपकी सेवा कर रहा था, मैं तो आपको छांव दे रहा था, आपने मुझे ही मार दिया। इसमें मेरा क्या दोष। उस समय उस पद्म पुराण के शिकारी ने कहा, यद्यपि आपका जन्म उच्च परिवार में हुआ, आपकी सोच आपके तंज की तरह सुंदर है, आपके संस्कार शुद्ध हैं, यहाँ तक कि आप अच्छे इरादे से मेरे लिए पेड़ की डाली पर बैठकर मेरे सेवा कर रहे थे। लेकिन आपसे एक गलती हो गई। क्या गलती हो गई? कि ये उससे गलती हो गई कि जब आपके पास कौवा आकर बैठा तो आपको उसी समय उड़ जाना चाहिए था। वो दुष्ट कौवे के साथ एक घड़ी की संगत ने ही आपको मृत्यु के द्वार पे पहुंचा दिया। अब इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है